हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लैन स्विमिंग पूल के सामने बैठा हुआ होता है और अपने स्विमिंग कंपटीशन के दिनों के बारे में सोच रहा होता है। वो जब बाहर आता है तभी उसे 3 और स्विमर मिलता है, जिनमें से एक तो उसे हमेशा ही इंसल्ट करता रहता है। तो वो लड़का कहता है, तुम एक नेशनल कंपटीशन में आए थे, लेकिन देखो तुम एक लोकल स्विमर के जैसे ही बर्ताव किया। तुम कंपटीशन छोड़ के भाग गए और तुम्हारे साथ ये सब हो गया। तुम कॉलेज में पढ़ते हो इसलिए तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था और तुम्हें भी उस चीज का मान रखना चाहिए था। अब से तुम और मैं दोनों ही लूजर हुए। ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लेसन हुआ कि तुमने भी लूजर जैसे ही बर्ताव किया। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और लैन को ये सब सुन के बहुत दुख होता है। इधर प्रिंसिपल को पता चलता है कि गोंग अब से स्कूल बस में स्कूल जाना चाहता है और आजकल वो बहुत अच्छे मूड में भी है। तो उसके पापा गोंग से पूछता है कि वो स्टूडेंट कौन है जिसके साथ आज तुम स्कूल से निकले थे। तो गोंग कहता है, आपको उससे क्या मतलब, आपको जानने की कोई जरूरत नहीं। तो प्रिंसिपल कहता है, वैसे भी कल से मुझे उस स्टूडेंट के बारे में जानने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। उस टाइम तो गोंग को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो जब नेक्स्ट डे स्कूल जाके नोटिस बोर्ड चेक करता है, यून भी उनको उस स्कूल से निकाल दिया जा रहा है। तब उसे समझ में आता है कि उसके पापा ने क्या कहने का कोशिश कर रहा था। और इधर यून बिल की मम्मी स्कूल आती है, जिनको जब ये बात पता चलती है तो वो मिस्टर किम के ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है, कराओके में सभी ने सेम गलती किया था, लेकिन पनिशमेंट मेरी बेटी को ही मिल रही है। किसी ने हैरेस करने का झूठा आरोप मेरी बेटी पे लगा दिया और आप लोग उसकी बात मान के मेरी बेटी को स्कूल से निकाल रहे हैं। और फिर वो ऐसे गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। यून भी उदास होकर एक बेंच पे बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पे सोइंग आती है। वो कहती है, तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए था। 2 टाइप से तुम्हें स्कूल से निकाला जा सकता है। एक में तुम खुद से चली जाओ और एक में तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दिया जाए। सेकेंड ऑप्शन तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए तुम चुपचाप स्कूल से निकल जाओ। तो यून भी पूछती है, तुम कभी स्कूल से जाओगी? तो सोइंग कहती है, तुम्हारे जाने के बहुत टाइम बाद। तो उन लोगों में ऐसी ही बातें चली रही थी कि तभी वहाँ पे यून ब्यूल की मम्मी आ जाती है और उनको देख के सोइंग वहाँ से भाग जाती है। तो यून ब्यूल की मम्मी यून बी पर थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो सारा सच पता है कि सोइंग की वजह से यूनबी के साथ ये सब हो रहा है। इधर लैन का कोच लैन को डांटता है क्योंकि लैन अपना शोल्डर एक्सरसाइज ना करके स्विमिंग प्रैक्टिस करने का जिद कर रहा है, क्योंकि अगर वो इस हालत में स्विमिंग करता है तो उसका शोल्डर इतना डैमेज हो जाएगा कि फ्यूचर में वो कभी भी स्विमिंग नहीं कर पाएगा। और ये सभी बातें यून भी बाहर से सुन लेती है और लैन भी उसे वहाँ पे देख लेता है, लेकिन इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिन जून पूरे क्लास के सामने एक्सेप्ट करता है कि उसने प्रोजेक्ट वाले लैपटॉप को खराब किया था और ये सुन के सभी स्टूडेंट बहुत शॉक हो जाते हैं। उसके बाद मिस्टर किम कहते हैं, मिन जून ने जो आज किया वो बहुत हिम्मत वाली काम है। उसने सभी के सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और कहता है उसके वजह से जिस स्टूडेंट का 5 मार्क्स डिडक्ट हुआ था उन सभी को वो 5 मार्क्स मिल जाएगा, सिर्फ मिनजुन को छोड़ के। उसके बाद टीचर के क्लास से जाने के बाद सभी मिनजुन के साथ बहुत नॉर्मली बिहेव करता है। उसके बाद लाइब्रेरी में मिनजुन के हाथ से कुछ बुक्स गिर जाता है तो यून भी हेल्प करती है बुक्स को उठाने के लिए। तो मिनजुन कहती है, तुम कितना बदल गए हो, क्योंकि पहले तो तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं थी और हम दोनों तो एक दूसरे को कभी नोटिस ही नहीं करते थे। लास्ट मैंने तुम्हें पिछले साल ही नोटिस किया था, जो कि स्वेन की डेथ की पिछली रात थी। उस दिन यून भी बहुत डरी हुई थी और फिर वो वहाँ से भाग जाती है और उस दिन ही मिनजुन ने वहाँ पे उसे देखा था। तो स्वेन का नाम सुनते ही यून भी समझ जाती है कि स्वेन की डेथ से यून बिल का कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा। और वहाँ की कुछ दूरी में उस न्यू टीचर को भी हम लोग देखते हैं, जो कि उन दोनों की बातें सुन रही थी। इधर घर में गोंग अपने फादर को कहता है, क्यों मेरा एक फ्रेंड को स्कूल से निकाल दिया जा रहा है? तो प्रिंसिपल कहते हैं, क्योंकि उसने रूल ब्रेक किया है। तो गोंग कहता है, रूल तो मैंने भी बहुत सारा ब्रेक किया है, क्या इस वजह से मुझे हर बार छोड़ दिया जाता है क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ? और फिर इस ट्रांसफर को उसके पापा को रोकने के लिए कहता है। तो प्रिंसिपल कहते हैं, ये मैं नहीं कर सकता। तो गोंग ने सुन के वहाँ से गुस्से से चला जाता है। इधर यून भी लैन के घर के सामने लैन का इंतजार करता है, लेकिन लैन उसे भला बुरा कह के वहाँ से चला जाता है। तो यून भी वहाँ से जाने लगती है।
और ऊपर से लैन उसे जाते हुए देखता है। उसे भी यूनबी के साथ ऐसा बर्ताव करके अच्छा नहीं लगता। इधर घर में यूनबी की माँ को याद आता है कि सोएंग और कोई नहीं वही लड़की है जो हॉस्पिटल में यूनबी को परेशान किया था। तो वो यूनबी से पूछती है क्या सोएंग वही लड़की है जो पुराने स्कूल में तुमको बुली करती थी? यूनबी हाँ कहती है। तो उसकी मम्मी कहती है मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरी बेटी ऐसे स्कूल में है जहाँ पे सोएंग जैसी लड़की है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी किसी और स्कूल में तुम्हारा ट्रांसफर कर दूंगी। यूनबी कहती है मेरा एक काम है स्कूल में, पहले मैं वो पूरा कर लूँ फिर मैं किसी और स्कूल में जाऊंगी। और उसकी मम्मी भी इस बात के लिए राजी हो जाती है। नेक्स्ट डे मिनजुन की मम्मी स्कूल में आती है और मिस्टर किम को कहती है जब मिनजुन के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ नहीं था तो क्या जरूरत थी सबके सामने उसे एक्सपोज करने की। और तो और प्रोजेक्ट में भी आप उसे 0 मार्क्स दिए हैं। क्या आपको पता है 0 का मतलब क्या है, वो भी मिनजुन जैसे टॉप स्टूडेंट के लिए। मिस्टर किम कहते हैं आप अभी भी मार्क्स के पीछे पड़े हुए हैं। क्या आपको एक बार भी पता है कि उस टाइम मिनजुन ने क्या फील किया था, उसने उस टाइम किस तकलीफों से गुजरा है। लेकिन मिनजुन की मम्मी तो अभी भी अपने बात पे ही अड़ी हुई होती है। उसके बाद सभी का क्लास टेस्ट होता है तो मिस्टर किम नोटिस करता है कि मिनजुन चुपचाप बैठा हुआ होता है। तो मिस्टर किम उसके कंधे पे हाथ रखता है और विश्वास देते हैं कि वो उसके साथ है और मिनजुन को भी ये समझ में आता है। इधर स्टाफ रूम में वाइस प्रिंसिपल सबको कहता है मिनजुन की मम्मी ने एजुकेशन मिनिस्टर के पास कंप्लेंट कर दिया है। उसके बाद उन लोगों में ऐसी बातें होती है। वाइस प्रिंसिपल जब जाने लगता है मिस्टर किम उनसे रिक्वेस्ट करता है कि ताकि वो यूनब्यूल को स्कूल से ना निकाले, लेकिन वाइस प्रिंसिपल उन्हें डांट के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिस्टर किम और गोंग टेरेस पे होता है और दोनों ही यूनब्यूल के ट्रांसफर कैसे रोका जाए उस पर ही बात करता है। उसके बाद गोंग मिस्टर किम को प्रिंसिपल के ऑफिस पे जाते हुए देखता है तो मिस्टर किम प्रिंसिपल से कहता है आपको नहीं लगता यूनब्यूल को स्कूल से एक नॉनसेंस रीजन की वजह से निकाला जा रहा है, या इसके पीछे स्विन का मर्डर केस है? क्या आप यूनब्यूल को ट्रांसफर करके इस केस से छुटकारा पाना चाहते हैं, कभी किसी को सच पता न चले? तो प्रिंसिपल उनके ऊपर बहुत गुस्सा करता है और बाहर से गोंग सारी बातें सुन लेता है। इधर मिनजुन की मम्मी के कोचिंग सेंटर से सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को वहाँ पे पढ़ाना नहीं चाहता और अपने बच्चों का एडमिशन वहाँ पे कैंसिल कर देता है क्योंकि मिनजुन ने अपनी मम्मी पर केस कर दिया और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। लेकिन मिनजुन की मम्मी अपने कॉन्टैक्ट से फिर से एक नया कोचिंग सेंटर खोलने का बात करती है। उसके बाद रात में यून भी फिर से लैन के घर के सामने उसका इंतजार करती है, लेकिन इस बार उसकी मुलाकात लैन के पापा से हो जाता है जो कि उसे घर के अंदर बुलाता है और डिनर करने के लिए कहता है। तो डिनर के बाद अपने पापा के कहने पर लैन यूनबी को घर तक छोड़ने आता है। इधर मिनजुन को उसके मम्मी का मैसेज आता है कि वो जल्दी से घर आए क्योंकि उन्होंने एक नया स्टडी ग्रुप ओपन किया है और मिनजुन को वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो मिनजुन अपने घर के लिफ्ट पे आता है लेकिन अपने फ्लोर के बटन प्रेस नहीं कर पाता है और इधर उसकी मम्मी उसको कॉन्टिन्यूसली कॉल करती रहती है लेकिन मिनजुन कॉल पिक नहीं करती और इधर उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। तो कुछ देर बाद मिनजुन अपने पापा को कॉल करता है और ये वही पुलिस है जो स्विन की केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो उसके पापा भाग के उसके पास जाता है तो देखता है कि मिनजुन एक जगह पे हेड डाउन करके बैठा हुआ होता है। तो उसके पापा भी उसके पास आके बैठता है तो वो अपने पापा को सारी बात बताता है। उसके पापा उससे पूछता है वो ये सब क्यों कर रहा है। तो मिनजुन कहता है मैं अपनी मम्मी को हेट करता हूँ, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी मम्मी को और हेट ना कर पाऊँ। तो ये सुन के उसके पापा उससे माफी मांगता है और कहती है मैं तुम्हारा पापा हूँ लेकिन मैं कभी तुम्हें समझने का कोशिश ही नहीं किया, ना कभी मैं तुम्हारा फीलिंग जानने का कोशिश किया। तो मिनजुन और उसके पापा दोनों ही बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और उसकी माँ ये सब कुछ देखती है लेकिन फिर भी वो घर में मिनजुन को कहती है कब वो ये सब करना बंद करेगा। मिनजुन कहता है मॉम या तो आप मुझे छोड़ दीजिए या अपनी लालच को छोड़ दीजिए। और ये सब सुन के उसकी मम्मी बहुत ज्यादा रोने लगती है। नेक्स्ट डे मिनियंग मतलब वो न्यू टीचर एक क्लासरूम में अकेली होती है और फिर एक सीट पे आके बैठती है जो कि कभी स्विन की सीट थी जहाँ पे बैठ के ये अपने बहन को याद करती है। इधर लैन स्विमिंग पूल के सामने खड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पे यून भी आती है और कहती है तुम एक स्विमर हो, मुझे पता था तुम मुझे यहीं पे मिलोगे, लेकिन जब यहाँ पे कोई भी नहीं है तब तुम यहाँ पे क्यों आए हो। स्विमिंग पूल के आसपास टहल के फिर चले जाना जैसे तुम यहाँ पे न्यू हो। तुमने मुझे एक बार कहा था इंसानों की एक्सपेक्टेशन कभी कभी उसे बोझ लगने लगता है और उस टाइम वो उसे अपने से दूर करना चाहता है। तब तो अब तुम बहुत खुश होगे, लेकिन तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम खुश हो। और फिर कहती है मैं बहुत ग्लैड हूँ
कि तुमने मुझे उस दिन बचाया जिस दिन मेरी मेमोरी वापस आई थी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अभी जिंदा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा ये दुख नहीं देख पा रही हूँ। उसके बाद घर जाते वक्त उसे स्विन की तरफ से एक मैसेज आती है जो कि उसे क्लासरूम में आने के लिए कहती है। इधर घर में गोंग अपने पापा का रूम सर्च करता है जहाँ पे उसे स्विन की मर्डर की केस फाइल मिलता है और यूनबी की पिछले स्कूल की आइडेंटिटी कार्ड की फोटो भी मिलता है। तो वो उस केस फाइल को पढ़ने लगता है और इधर यूनबी क्लास में पहुंच जाती है। तो वहाँ पे एक ब्लैक हुडी वाली लड़की आती है। तो वो कहती है, क्या तुम्हें स्विन याद है? क्योंकि तुमने कहा था वो तुम्हारी फ्रेंड है। तुम कैसे स्विन को भूल सकते हो? बताओ कि तुमने उस दिन स्विन के साथ क्या की थी जिस दिन स्विन की डेथ हो गई थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो यूनबी कहती है, क्या मैंने कुछ किया है? तो वो लड़की कहती है, हाँ तुमने किया है। क्या तुमने उसे उस दिन एक बार भी पूछी कि वो कैसा है? बस एक बार। तो आज वो जिंदा होती। उसके बाद वो वहाँ पे यूनबी को लॉक कर देती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो हुडी वाली लड़की और कोई नहीं, स्विन की बड़ी बहन मिनयोंग है। उसके बाद यूनबी कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी फोन आउट ऑफ चार्ज हो गया था। इधर लैन और गोंग जब यूनबी को कॉल करता है उसकी फोन स्विच ऑफ देख के वो दोनों यूनबी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और इधर घर में यूनबी की मम्मी को किसी की कॉल आती है लेकिन ऑपोजिट साइड से कोई भी बात नहीं करती और वो कॉल किसी और ने नहीं, यून ब्यूल ने की थी। मतलब यून ब्यूल जिंदा है। इधर रूम में यूनबी बहुत ज्यादा रोती रहती है। तभी कोई आके डोर खोल देता है। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।